हेलो एंड वेलकम टू इंस्पायरो एजुकेटर्स एंड सीआराम ई लर्निंग। आपको पता है कि हम लोग क्लास 9th एंड 10th के ग्रामर की बात कर रहे हैं और खासकर आपको पता है कि यूपी बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में ग्रामर आपसे ठीक ठाक मात्रा में पूछा जाता है और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है इंग्लिश के पेपर में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने आपने देखा कि अलग अलग सोर्सेस के माध्यम से आपने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा और उसके साथ साथ पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस बहुत सारी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, जिसमें बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको कन्फर्म होंगी या फिर कह सकते हैं कि क्लियर होंगी। क्लियर मतलब कि समझ में आ गया होगा, एकदम से क्लियर मत कर दीजिएगा आप लोग ना। ठीक है, तो आज हम लोग उस पार्ट ऑफ स्पीच में ही आगे बढ़ने वाले हैं। दो पार्ट्स, आपको पता है कि देयर आर मेनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन एंड प्रोनाउन आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट जो 6 आपके हैं, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है ना, इंटरजेक्शन है। इन सब ऐसे 6 और आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और पिछले क्लास में सर ने आपको पढ़ाया था कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के प्रकार, और आपने पढ़ा था पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो आपने देखा था कि सेंटेंस जो होते हैं या सेंटेंस के मुख्य रूप से 2 पार्ट होते हैं। उम्मीद है कि आपको वह क्लास भी समझ में आई होंगी। और वहाँ पर आपने देखा था कि सेंटेंस मुख्यतः आप कह सकते हैं किसी भी सेंटेंस को मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी कि आप जानते हैं सब्जेक्ट मतलब मेन जो विषय है, या फिर आप इसको सब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में कर्ता भी बोलते हैं। यानी कर्ता यानी कि सब्जेक्ट उस वर्ड को कहते हैं, किसी भी सेंटेंस में उस वर्ड को सब्जेक्ट कहते हैं जिस वर्ड के द्वारा किसी क्रिया के करने का बोध हो रहा है, या जिस वर्ड के द्वारा किसी जो क्रिया की जा रही है, जो कार्य किया जा रहा है, वो किस पर्सन के द्वारा किया जा रहा है। तो उस पर्सन को डिनोट करने वाला जो वर्ड्स होता है या जो शब्द होता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं ना, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, तो क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो आज उसी पार्ट्स में से हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब। तो सब्जेक्ट आपको पता होगा, तो वर्ब के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, या क्रिया के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे ना। तो वर्ब किसे कहते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर सीधा सीधा वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड। एक लाइन में अगर आप याद करना चाहें तो लिख सकते हैं कि एक्शन वर्ड। एक्शन मतलब क्या होता है, एक्शन मतलब होता है कोई भी कार्य। तो जब जिस वर्ड के द्वारा किसी भी क्रिया का संबोधन होता है, कोई कार्य जो हो रहा है, जो कार्य हो रहा है उस कार्य का अगर उससे बोध होता है तो उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसको क्या कहते हैं, टीच या टीचिंग। तो टीच क्या है, एक वर्ब है ना। आप पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं, तो रीड क्या है, एक वर्ब है। पढ़ना एक क्रिया है ना, एक कार्य हुआ। तो जब आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य को दिखाने के लिए या उस कार्य को बताने के लिए आप जिस भी वर्ड का प्रयोग करते हैं उसी वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ब ना। वही चीज यहाँ पर लिखी भी गई है, आप देख सकते हैं। वर्ड्स आर वर्ड्स, यानी वर्ड्स क्या है, वर्ड्स है। सारे वर्ड्स के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। आपको पता है सेंटेंस का निर्माण वर्ड से मिलकर ही हुआ है, और एक सेंटेंस में डिफरेंट टाइप्स के वर्ड होते हैं। वही जो डिफरेंट टाइप के वर्ड्स होते हैं उसी को पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं, और उन्हीं वर्ड्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो वर्ब भी एक प्रकार का वर्ड है दैट डिनोट एन एक्शन दैट इज बीइंग परफॉर्म बाय द नाउन आर द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। यानी कि वर्ब वह शब्द है जो किसी भी सेंटेंस में किसी एक्शन को परफॉर्म किया जा रहा है। एक्शन किसके द्वारा होगा, या क्रिया किसके द्वारा होगी, किसी नाउन के द्वारा, किसी संज्ञा के द्वारा। जैसे राम हो गया, शाम हो गया, जॉन हो गया ना। तो ये सब जो है यही कोई ना कोई कार्य करेंगे। कोई व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करेगा, उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा ना। तो उनके द्वारा ही आपके जो कार्य किया था उसी को आप, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसको आप लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ सेंटेंस आपने पिछले क्लास में पढ़ा है ना। तो फिर आप सब्जेक्ट उसको बोलते हैं। तो किसी सब्जेक्ट के द्वारा या नाउन के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य को दिखाने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग होता है उसी को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं।
उसी को क्या कहते हैं, वर्ब। दे आर आल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ड, इसे हम लोग एक्शन वर्ड भी कहते हैं, किसको, वर्ब को। जैसे कि कुछ अगर एग्जाम्पल ले हम वर्ब के, तो आपको पहले भी एग्जाम्पल में दे चुका, रीड, सिट, सिट मतलब बैठना, रन, पिक, ग्रैंड, गार्निश, कम, पिच, कम मतलब आना, गो मतलब जाना, आना जाना, नहाना, धोना, दौड़ना, भागना, ये सारी क्रियाएं हैं ना, ये सभी क्या है, क्रियाएं हैं। पढ़ना लिखना जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो क्रिया है, और इन कार्यों को डिनोट करने के लिए या दर्शाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसी को वर्ब कहते हैं। और जो कार्य किए जाते हैं वो किसके द्वारा किए जाएंगे, या तो सब्जेक्ट के द्वारा किए जाएंगे, या नाउन या प्रोनाउन होगा। ठीक, अब जैसे किसी सेंटेंस को एज एग्जाम्पल हम सेंटेंस में देखें, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब यूज्ड इन सेंटेंस ना, सेंटेंस में आप कैसे वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लिखा गया है, सी प्लेज क्रिकेट एवरी डे ना, तो पार्ट ऑफ सेंटेंस अगर आपने पढ़ा था तो आप जानेंगे ये हो गया कौन, सी प्लेज क्रिकेट एवरी डे, तो क्रिकेट कौन खेल रहा है, सी, तो यही आपका सब्जेक्ट है, यही क्या है, सब्जेक्ट है। बाकी सेंटेंस का बचा हुआ जो भाग है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। दिस इज सब्जेक्ट एंड ऑल दिस रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा कार्य हो रहा है, प्ले, प्ले मतलब खेलना, वह खेल रही है, कार्य क्या हो रहा है, खेलने की, तो ये जो प्लेज है यही वर्ब है, यही क्या है, वर्ब है। ठीक है, क्रिकेट खेल रही है, खेलना ही वर्ब है। दूसरा अगर हम देखें, दर्शना एंड आरुल आर गोइंग टू द मूवी, दर्शना और आरुल मूवी देखने जा रहे हैं भाई, तो दर्शना और आरुल ये क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए, या फिर कह सकते हैं ये नाउन है, जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन ही होगा ना, ये नाउन है, और इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, ये लोग जा रहे हैं, गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, जा रहे हैं, तो गोइंग क्या हो गया, यहाँ पर वर्ब हो गया, गोइंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें, माई फ्रेंड्स विजिटेड मी लास्ट वीक, माई फ्रेंड विजिटेड मी लास्ट वीक, मेरा दोस्त मुझसे मिलने पिछले हफ्ते आया था ना, तो विजिटेड आया था या विजिट किया था, मिलने आया था, तो विजिटेड क्या हो गया, वर्ब हो गया, विजिटेड क्या हो गया, वर्ब हो गया। सब्जेक्ट क्या होगा, माई फ्रेंड, बात किसकी हो रही, माई फ्रेंड की, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, माई फ्रेंड ना। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे किसी भी सेंटेंस में वर्ब क्या होता है या क्रिया क्या होता है। नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है आपका, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया। नेक्स्ट जो आपका है वो आपका है एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब भी आपके सामने लिखा गया है। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब का मतलब होता है वर्ब में जब कोई चीज ऐड होती है, और वर्ब में जब कोई ऐड होगी तो वो क्या करेगा, वर्ब की विशेषता बताता है। तो ऐसे वर्ड जिससे वर्ब की करेक्टरिस्टिक्स पता चले या वर्ब का कोई विशेष क्वालिटी पता चले, उसे ही हम लोग एड वर्ब बोलते हैं, जिसको वर्ब के साथ जोड़ा जाता है या हमेशा वर्ब के साथ ही रखा जाता है। और वही यहाँ पर लिखा भी गया, जैसे adverb are words that are used to provide more information about verbs। adverb का इस्तेमाल किस लिए किया है, adverb एक वर्ड है जो किस लिए उपयोग होता है, वर्ब के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन बताने के लिए या दिखाने के लिए हम लोग एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अभी कैसे होता है वो भी देखेंगे हम लोग। एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब यूज्ड इन ए सेंटेंस, जैसे कि कुछ एग्जांपल अगर हम देखें एडवर्ब का, तो जैसे हो गया टुडे, क्विकली, टुडे मतलब आज, क्विकली मतलब जल्दी, रैंडमली, अर्ली, 10 AM एटसेट्रा, इट इज एडवर्ब। जब ये किसी क्रिया के सामने आएगा या क्रिया के साथ में आएगा तो क्रिया की विशेषता बताएगा, किसी करेक्टरिस्टिक्स को बताएगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। ये क्रिया के बारे में और अधिक इंफॉर्मेशन आपको देता है, वर्ब के बारे में और अधिक इंफॉर्मेशन देता है कौन, एडवर्ब। कैसे देता है ये देखिए एग्जांपल्स में देखते हैं हम लोग। एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब यूज्ड इन सेंटेंस, पहला एग्जांपल आपके सामने है, डिड यू कम हियर टू बाई एन अम्ब्रेला, डिड यू कम हियर टू बाई एन अम्ब्रेला ना, क्या आप यहाँ आ सकते हैं, किस लिए, किस लिए भाई, अम्ब्रेला खरीदने के लिए, अम्ब्रेला खरीदने के लिए। अब आपका क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, बाई, बाई मतलब होता है खरीदना,
ये आपका वर्ब है, क्या है, वर्ब है, ठीक है, कौन, क्रिया। लेकिन यह करने के लिए आपको कहाँ जाना है, हियर, तो हियर जो हो गया यही आपका एडवर्ब हो गया, जो वर्ब के साथ इस्तेमाल हो गया, यही आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई डिड नॉट गो टू, आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे एज आई वाज सिक, ना, तो यहां पर देखिए क्रिया क्या है, गो, क्रिया क्या है, गो, लेकिन आप बता रहे हैं कि मैं कल स्कूल नहीं आ सकता हूँ ना, कल स्कूल नहीं जाऊंगा या नहीं आ सकता हूँ, तो गो तो क्रिया हो गया, लेकिन इसकी विशेष कब कब क्रिया के बारे में बात हो रही है, यस्टरडे, टाइम से संबंधित। तो यहाँ पर जो एडवर्ब है वो एडवर्ब टाइम क्या है, यस्टरडे है, कल, क्रिया कब करनी है, कल, तो क्रिया के बारे में और इन्फॉर्मेशन यस्टरडे बता रहा है कि कल की बात हो रही है, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल ना, या कल मैं नहीं गया था, ठीक है, क्यों, आई वाज सिक, बीमार थे भाई, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखें अगर आप, सेवियो रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे, सेवियो कोई इंसान का नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा, किसी बच्चे का नाम है, यह रोज न्यूज़पेपर पढ़ता है। अब यहाँ पर क्रिया क्या है, रीड, क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, रीड, एडवर्ब क्या होगा, एवरीडे, क्रिया हो रही है न्यूज़पेपर पढ़ने की और डेली हो रहा है, एवरी डे की बात हो रही है, तो वो क्रिया के बारे में और इन्फॉर्मेशन कौन सा शब्द दे रहा है, एवरीडे, तो एवरीडे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो इस सेंटेंस को आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और यहाँ पर आप दो चीजें देख खोजने का प्रयास करेंगे, एक तो सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट की इसमें बात करें तो यू है, इसमें सब्जेक्ट आई है, इसमें सब्जेक्ट सेवियो है। इस सेंटेंस में अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, यहाँ पर बाई भी है और कम भी है ना, क्या है, कम, ठीक है, कम क्या है, वर्ब है, उसके साथ इसमें वर्ब क्या है, गो, इसमें वर्ब क्या है, रीड। एड वर्ब की बात करते हैं तो इसमें एड वर्ब है हियर, इसमें एड वर्ब है यस्टरडे, इसमें एड वर्ब है एवरीडे, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग सेंटेंस के पार्ट को, पार्ट ऑफ स्पीच को किसी सेंटेंस में आप पहचानने का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी और समझ में आ जाएंगी। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, बहुत ही आसान चीज़ें हैं जो आप लगभग डेली करते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर हम देखें एडवर्ब के बाद, तो वर्ब हो गया आपका, एडवर्ब हो गया, नेक्स्ट जो है आपका वो है एडजेक्टिव, क्या है, एडजेक्टिव। आपने पिछले क्लास में नाउन और प्रोनाउन पढ़ा ना, और अभी इसके पहले आपने एडवर्ब पढ़ा। देखिए सब में संबंध स्थापित करते चलेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और एडवर्ब के पहले आपने वर्ब भी पढ़ा ना, तो वर्ब की जो विशेषता बताता है या करेक्टरिस्टिक्स बताता है या वर्ब के बारे में जो और अधिक जानकारी देता है उसको एडवर्ब बोलते हैं। जबकि अगर हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है या नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो और अधिक इंफॉर्मेशन देता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ना, विशेषण बोलते हैं इसको हिंदी में। फिलहाल आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश लेटर्स को ही या इंग्लिश शब्दों को ही मेमोराइज करने का प्रयास करिए। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला या इंफॉर्मेशन और अधिक इंफॉर्मेशन बताने वाला। कौन होगा ऐसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया एडजेक्टिव आर वर्ड्स दैट्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब आर प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन आर द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस ना, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन जो होगा यही तो सब्जेक्ट होगा, यही तो किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। आप ये समझ चुके होंगे, नाउन और प्रोनाउन ही किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है। तो किसी सब्जेक्ट के बारे में और अधिक इंफॉर्मेशन और किसी नाउन के बारे में और अधिक इंफॉर्मेशन जिस भी वर्ड के द्वारा या जिस भी शब्द के द्वारा आपको प्राप्त होता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं ना। तो जैसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, द प्लेस वी विजिटेड यस्टरडे वाज सेरेन,
क्या है? सेरेन। द प्लेस वी विजिटेड यस्टरडे वाज सेरेन। डिड यू सी हाउ बिग दैट डॉग वाज? डिड यू सी हाउ बिग दैट डॉग वाज? एंड नेक्स्ट आपका एग्जांपल है द वेदर इज प्लीजेंट टुडे ना। तो अगर हम शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर 3, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है या नाउन कौन है? नाउन कौन है भाई? वेदर, मौसम, ये भी तो एक नाम है ना, तो यही तो नाउन है आपका। वेदर क्या है? नाउन है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट है, क्योंकि बात किसके बारे में हो रही है इस सेंटेंस में? मौसम के बारे में। और इस सब्जेक्ट के बारे में और अधिक जानकारी किससे मिल रही है? प्लीजेंट सबसे। क्या बोला जा रहा है कि मौसम प्लीज, वेदर क्या है? प्लीजेंट है। मौसम प्लीजेंट मतलब सुहावना। मौसम कैसा है? सुहावना है ना। मौसम कैसा है? सुहावना या प्लीजेंट है। मौसम तो है ही, लेकिन कैसा है? सुहावना है। तो और अधिक इंफॉर्मेशन किस शब्द से मिल रही है? प्लीजेंट शब्द से। तो प्लीजेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव। प्लीजेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव। प्लीजेंट क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है। दूसरे दूसरे शब्द की, दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। डिड यू सी हाउ बिग दैट डॉग वाज? यहाँ पर कौन किसके बारे में बात हो रही है? डॉग के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? डॉग के बारे में। तो डॉग आपका क्या है? नाउन है। नाम ही तो है ना। और नाउन के साथ साथ आप कह सकते हैं इस सेंटेंस में डॉग क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के बारे में अधिक विशेषता कौन क्या और क्या सा शब्द बता रहा है? बिग। डॉग है। डॉग कैसा है? बड़ा है। कितना बड़ा डॉग है ना, बड़ा डॉग। बिग क्या है? बड़ा डॉग। तो डॉग तो है, डॉग कैसा है? बड़ा है। डॉग की विशेषता कैसे किस शब्द से पता चल रही है? बिग से। तो बिग क्या हो गया? एडजेक्टिव। बिग क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट देखें अगर हम, अगला जो आपका एग्जाम्पल है, द प्लेस वी विजिटेड यस्टरडे वाज सेरेन। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? प्लेस। सब्जेक्ट क्या है? प्लेस। बात किसके बारे में हो रही है? प्लेस के बारे में। तो प्लेस ही आपका सब्जेक्ट है, या कह सकते हैं कि नाउन है। प्लेस ही सब्जेक्ट है या नाउन है। और सब्जेक्ट के बारे में, प्लेस के बारे में बताया जा रहा है। प्लेस कैसा है? सेरेन है। प्लेस तो है, लेकिन कैसा है? सेरेन ना। तो सेरेन क्या हो गया? सेरेन क्या हो गया? एडजेक्टिव। सेरेन क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल और भी ज्यादा किताबों में आपके दिए होंगे। आप किताबों को खोलिए, पढ़िए और उसमें ढूंढने का प्रयास करिए कौन सा नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन एडवर्ब है। ये जो क्लास आप डेली डेली आपको प्रोवाइड हो रही है, उस क्लास को देखने के बाद फिर अपने मन से भी थोड़ा सा प्रयास करिए, आप लोग ट्राई करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें ना। और बाकी हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं, और धीरे धीरे अगर आप लोग लगे रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन। तो अगर हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं, व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन आर वर्ड दैट आर यूज्ड टू लिंक वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू अनदर ना। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से लिंक करने का काम करता है या जोड़ने का काम करता है। प्रीपोजिशन shows the position of the object or subject in sentence। प्रीपोजिशन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के पोजीशन को शो करता है ना। सम एग्जांपल्स ऑफ प्रीपोजिशंस आर, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो प्रीपोजिशन कहे जाते हैं, जैसे आप बोले इन, आउट, बिसाइड ना, इन फ्रंट ऑफ सामने, बिलो नीचे, अपोजिट विपरीत दिशा में, अपोजिट ना। तो ये सब जो शब्द हैं ये क्या है? प्रीपोजिशन है, जिनके द्वारा दो सेंटेंस या दो सब्जेक्ट को क्या जो करते हैं, उनके बीच में रिलेशन बताने का कार्य किया जाता है। एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझे तो शायद और ज्यादा आपको समझ में आए। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए। जैसे पहला एग्जाम्पल है आपके पास, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रा लाइन ऑन द पेपर so that they could write in straight line, in straight line। ठीक है। अब देखिए इस सेंटेंस में बताया गया
टीचर ने कहा भैया स्टूडेंट से कि आपको लाइन खींचना है पेपर पर, ना तो लाइन खींचना है, कहाँ पर खींचना है, पेपर पर। इन दोनों का रिलेशन या इन दोनों का संबंध कौन सा सब वर्ड बता रहा है, ऑन। कौन सा वर्ड बता रहा है, ऑन। तो ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ऑन ही क्या है आपका, प्रीपोजिशन ना। यहां पर एक प्रीपोजिशन और है, इन ना। इन क्या है, स्ट्रेट और राइट लिखना तो है, लेकिन कैसा लिखना है, सीधा। राइट करना है, लिखना है, लेकिन कैसा लिखना है, सीधी लाइन में। और इनके बीच में संबंध कौन बता रहा है, जोड़ कौन रहा है इसको, इन। तो इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ठीक है, इन क्या हो गया, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं आपका नेक्स्ट एग्जांपल जो दिया गया है, सेकंड, द चाइल्ड हाइड हिज बर्थडे प्रेजेंट अंडर हिज बेड। द चाइल्ड hid his birthday presents under his bed ना। यहाँ पर जो शब्द अंडर है आप देख रहे हैं, यह किसके द्वारा दिखा जा रहा है, प्रेजेंट्स और हिज बेड। प्रेजेंट्स मतलब यहाँ पर उपहार की बात हो रही है, गिफ्ट जिसको आप लोग बोलते हैं। चाइल्ड ने जो बर्थडे में प्रेजेंट मिला था उसको छुपा दिया, कहाँ, बेड के नीचे। कहाँ छुपाया, बेड के नीचे। तो बेड के नीचे छुपाया है, तो प्रेजेंट और बेड के, प्रेजेंट कहाँ है यानी उपहार कहाँ है, बेड के नीचे। कैसे पता चल रहा है, इस शब्द के द्वारा, इस वर्ड के द्वारा, अंडर के द्वारा। तो इस वर्ड और इस वर्ड में कौन रिलेशन बता रहा है, अंडर। तो अंडर ही क्या हो गया, प्रीपोजिशन। अंडर क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ठीक है, अंडर क्या है, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट जो सेंटेंस है आपका, मॉम आस्क्ड मी टू गो टू द स्टोर नियर माई स्कूल। माताजी ने कहा भैया दुकान पे जाओ जो उनके स्कूल के पास है। तो स्कूल के पास है और स्टोर जाना है, तो स्टोर और स्कूल में कौन संबंध बता रहा है, नियर। स्कूल के पास है, नियर यानी पास है। स्टोर कहाँ है, दुकान कहाँ है, स्कूल के पास। तो इसके बीच में संबंध कौन बता रहा है, नियर बता रहा है ना। तो नियर क्या हो गया, प्रीपोजिशन। नियर क्या हो गया, प्रीपोजिशन। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ में आई बात। अच्छा, उम्मीद है, हम तो यही समझ रहे हैं कि समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आ रही होगी, कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप उसको हमको फिर से बता देंगे, तो हम लोग फिर उसको डिस्कस करते रहेंगे। चाहे जैसे भी, कभी लाइव क्लास होगी तो डाउट क्लासेस भी क्लियर हो जाएंगे। लाइव क्लास आपसे पूछ के सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही उसको आप लोग लिस्ट बनाते रहिए, लिखते रहिए, और उसको हमको फिर प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो उसके बारे में भी बात हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो आपका है कंजक्शन। कंजक्शन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन मतलब होता है जोड़ना। कंजक्शन होता है जोड़ना। हालांकि इन सब के बारे में थोड़ी बहुत बातें मैंने पिछले क्लास में करा दी थी, पहले ही क्लास में ना। कंजक्शन आर ए पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, फ्रेसेस एंड क्लॉसेस। यानी दो सेंटेंस के अलग अलग पार्ट को, दो फ्रेसेस के अलग अलग पार्ट को, दो क्लॉजेस के अलग अलग पार्ट को जोड़ने के लिए जिस वर्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे ही कंजक्शन बोलते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं, कंजक्शन। जैसे अगर हम कंजक्शन के कुछ एग्जाम्पल देखें तो सबसे जो कह सकते हैं फेमस एग्जाम्पल है एंड। क्या है, एंड। बार बार आप जोड़ते हैं राम एंड श्याम, राम को श्याम से जोड़ना है तो एंड लगाएंगे ना। किसी सेंटेंस के दूसरे सेंटेंस से अलग करना है तो एंड। और हो गया, अथवा, फॉर, येट, ऑल दाउ, बिकॉज ना, नॉट ओनली, ये सारे क्या है, इट्सेट्रा, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कंजक्शन का कार्य करते हैं, जो कंजक्शन का कार्य करते हैं। अब देखते हैं इसको एज एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल में कंजक्शन किस तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे आप पहले ही एग्जाम्पल्स में लिखा है मीरा एंड जैस्मिन। तो मीरा और जैस्मिन को जोड़ने के लिए किसका शब्द प्रयोग किया गया, एंड का। तो एंड क्या है, कंजक्शन है। एंड क्या है, कंजक्शन है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखें, जेन डिड नॉट गो टू वर्क एज सी वाज सिक। एज सी वाज सिक, तो एक सेंटेंस आपका ये है, जेन डिड नॉट गो टू वर्क, जेन काम पर नहीं गया
सी वाज सिक, क्यों नहीं गया, क्योंकि वह बीमार था। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया, एज का। किसका इस्तेमाल किया गया, एज का, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए ना, ये पूरे सेंटेंस को इस पूरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया, एज का। तो एज ही आपका क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। चाहे सेंटेंस को जोड़े, चाहे दो वर्ड को जोड़े, जिस वर्ड के द्वारा दो वर्डों को जोड़ते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं, दो फ्रेसेस को जोड़ते हैं, वो क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क। यहाँ पर आप भी देखेंगे ये वाला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को इस वाले सेंटेंस से जोड़ने के लिए, यहाँ तक ना जोड़ने के लिए अनलेस का प्रयोग किया गया है ना, समझ रहे हैं। पहले इसको लिखा गया, बाद में आप ऐसे बोल सकते हैं, यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क अनलेस यू वर्क हार्ड। आप अच्छा मार्क, या आपके काम की बात लिखी गई ना, आप अच्छा मार्क नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कि आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं, कठिन मेहनत नहीं करते हैं, तब तक आप अच्छा मार्क्स नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसमें भी दो सेंटेंस है, एक तो है यू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना है, और आप अच्छा मार्क्स प्राप्त नहीं कर सकते। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग हुआ, अनलेस का। तो अनलेस क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। अनलेस क्या हो गया, प्रीपोजिशन। अनलेस क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक है, नाउ और आगे बढ़ते हैं हम, और लास्ट जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच है, यहाँ तक आपने 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देख लिया। तो लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका है इंटरजेक्शन। क्या है, इंटरजेक्शन। तो अगर हम इंटरजेक्शन की बात करते हैं कि इंटरजेक्शन क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको भी और खत्म भी करते हैं ना। इंटरजेक्शन आर वर्ड that are used to convey a strong emotion or feeling। इंटरजेक्शन वो वर्ड है जिसके द्वारा हम स्ट्रॉन्ग, मजबूत इमोशन और फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं या दिखाते हैं। कोई जल्दी से कोई आपका अंदर से इमोशन निकला या फीलिंग निकला, तो उसको दिखाने के लिए आप जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं, उसी वर्ड को हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम इंटरजेक्शन की एग्जांपल देखें, तो यहाँ पर लिखा गया है ओ, क्या लिखा गया, ओ, उसके साथ साथ वाव, अलास, yippee, ये सब क्या है, इंटरजेक्शन के उदाहरण है। जब आप कोई चीज खाते हैं, आपको पसंद आता है, स्वादिष्ट, बोलते हैं yippee ना। आपको तकलीफ होती है, दुख होता है, तो कोई एकाएक होता है तो बोलते हैं ओ। चोट लगती है तो बोलते हैं आउच। ये सब क्या है, बोलते हैं ना भाई, ये सब क्या है, यही सब है इंटरजेक्शन। ये सब जो वर्ड आप बोल रहे हैं, ये इंटरजेक्शन है ना। जैसे एग्जांपल्स में आप अगर देखें, तो एग्जांपल्स लिखा गया, वाव, व्हाट ए वंडरफुल वर्क ऑफ आर्ट ना। आपने किसी आर्ट को देखा, पिक्चर को देखा, फोटो को देखा, फिर आपके मुंह से निकल गया वाह, कितना सुंदर आर्ट है ना। तो वाह जो आपके मुंह से आपका इमोशन निकला बाहर, उसको आपने जिस वर्ड से प्रयोग किया, यही इंटरजेक्शन है। ये क्या है, इंटरजेक्शन। ठीक है, अलास, दैट इज रियली सैड। जब आप बहुत दुखी होते हैं तो अलास बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में ना। अचानक से आपको कुछ दुख का कारण पता चला, तो आप बोलते हैं अलास, ओह ना। तो ये अलास जो है, ये भी क्या है, इंटरजेक्शन है। yippee, yippee मतलब नूडल्स तो आप लोग आज लोग खा ही रहे हैं, मैगी के अलावा yippee भी आता है, इतना पता है ना। yippee मतलब होता है स्वादिष्ट। वी वन द मैच, yippee स्वादिष्ट, या फिर कह सकते हैं अच्छा ना, मजा आ गया। yippee का मतलब होता है एक्चुअली मजा आ गया, स्वादिष्ट से ही उसका मतलब होता है कि अच्छा लगा, बहुत मजा आया ना। तो ये सब क्या है, यही सब है इंटरजेक्शन, जिससे सडन फीलिंग, स्ट्रॉन्ग इमोशन, ये सारी चीजें आप दिखाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास के द्वारा रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच जो जो आपने आज पढ़ा, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, उसके साथ साथ कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इन सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और इसके पहले नाउन और प्रोनाउन भी आप पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ चुके हैं। तो आज के क्लास के माध्यम से आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच समाप्त होता है।
जिसको भी समझ में आया है उसको कांग्रेचुलेसन, जिसको नहीं समझ में आया वो दोबारा देखेगा, समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक, इसको देख लीजिए, और अगर नहीं समझ में आता तो हमको फिर से इन्फॉर्म करिए। तब तो आज के क्लास में इतना ही, और फिर हम लोग जल्द ही मिलेंगे नए क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते खेलते रहिए, मम्मी पापा का बात सुनते रहिए, जितना कह रहे हैं उतना करिए, उनको खुश रखिए, आप भी खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।